सुपरस्टार सुपर लाइव्स में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस क्वीन की जिनके स्टारडम के किस्से ही नहीं उनका नाम भी रॉयल है। हम बात कर रहे हैं अपनी आज की स्टार रानी मुखर्जी की। बॉलीवुड में एक डेकेड से भी ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी रानी यहाँ जमी हुई हैं, देकर कई माइलस्टोन परफॉर्मेंसेस। गुलाम की आयशा हो या कुछ कुछ होता है कि टीना, वो एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने हर रोल और हर किरदार के साथ एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। चाहे वो साथिया, युवा, ब्लैक या फिर नो वन किल्ड जेसिका क्यों ना हो, ब्लैक की खामोश मिशेल हो या बंटी और बबली की वेरी बबली मिस बबली, रानी ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ इन कैरेक्टर्स को हमेशा अलग रंग और पहचान दी है। रानी मुखर्जी, जिनका जन्म 21 मार्च 1978 में हुआ, सिर्फ 17 इयर्स की थी when she entered the film industry और उन्होंने डेब्यू किया with a woman-centric movie राजा की आएगी बारात, which released in 1997। मूवी में ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आने वाली रानी के भीतर एक पोटेंशियल परफॉर्मर तो लोगों को नजर आया, लेकिन सैडली बॉक्स ऑफिस पर राजा की आएगी बारात ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकी। रानी मुखर्जी, when she gave her first shot for राजा की आएगी बारात, I was there. Dressing her up, I remember it was a pink ghagra with pink dupatta. And the commercial failure of the film did not help motivate Rani to pursue acting, जिस वजह से उन्होंने फिल्मों को छोड़ अपना एजुकेशन पूरा करना चाहा। At the same time, she was studying in Mumbai's Mitibai College. सुनने में आया है कि रानी को एक्टिंग में encourage करने वाली उनकी मदर कृष्णा थी, who was a popular playback singer in her time. And it is only because of her mother's wish that Rani is an actress today. My mother was very determined that I be an actress, and she was the one who actually instilled the germ in my head that I could be an actor, because I never really thought so. रानी को उनकी पहली फिल्म में देखने के बाद सभी को लगा कि she will follow her cousin Kajol's footsteps and concentrate on performance-oriented roles. और 1998 में जब विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम रिलीज हुई, उसमें उनके सामने थे आमिर खान, and not only Amir, but even the audience was charmed with her Khandala girl performance. 1998 रानी के करियर का किक स्टार्ट ईयर माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ उनकी इस साल की पहली रिलीज गुलाम एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, बल्कि उनकी 1998 की दूसरी रिलीज करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू कुछ कुछ होता है भी एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म में काजोल वाज प्लेइंग द मेन लीड ऑपोजिट शाहरुख खान, और जब सेकंड फीमेल लीड को कास्ट किया जा रहा था, नॉट अ सिंगल एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री वांटेड टू प्ले सेकंड फिडल टू काजोल। So from Karishma Kapoor to Raveena Tandon to Twinkle Khanna, everybody turned down this role for the fear of being overshadowed by Kajol. So while Karan Johar was running out of options, Kismat Rani के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। Soon the filmmaker approached her for the role, and Rani chose to do the film that was soon to change her standing in the industry. रानी इन ग्लैमरस रोल्स के बाद तुरंत नजर आई कमल हसन के साथ उनकी सुपर एम्बिशियस मूवी हे राम में। इस मूवी में रानी का क्यूट बांग्ला ब्यूटी लुक और उनके कमल के साथ लिप लॉक ने बड़ी चर्चा बटोरी। अब रानी काफी डिफरेंट तरह के फिल्म्स चूज करने लगी थी, जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके और बस इतना सा ख्वाब है, पर सैडली ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चल नहीं पाई। लेकिन पूरे बॉलीवुड में इस बीच रानी प्रीति जिंटा की ऑन स्क्रीन पेयरिंग देखकर हर कोई अमेज था। कज बॉलीवुड में कैट फाइट्स आम बात है, मगर दो फीमेल को स्टार्स में ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप जल्दी नजर नहीं आती। In Karan Johar's second directorial venture, Kabhi Khushi Kabhi Gham, Rani was seen playing a cameo, signifying the strong bond between her and the director. 2002 was a mixed bag for Rani, जहां एक तरफ कुणाल कोहली की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे marked her entry into the Yash Raj banner, and her role alongside Hrithik and Kareena got her much spoken about. वहीं उसी साल की रानी की पहली रिलीज प्यार दीवाना होता है gave rise to unwanted controversies. हीरो नंबर 1 चीची के साथ रानी की करीबी के चर्चे वैसे तो उनकी मूवी हद कर दी आपने से शुरू हो चुके थे, मगर 2002 में आई उनकी मूवीज प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाएं तक ये अलेज्ड रिलेशनशिप बन चुका था गॉसिप मॉन्गर्स का फेवरेट टॉपिक। वैसे उन दोनों ने हमेशा यही कहा कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। और उसी साल रिलीज हुई शाद अली की डायरेक्टोरियल वेंचर साथिया।
Here she was paired opposite Vivek Oberoi, and the film took the actor's popularity to a different level altogether. Rani Mukherjee's realistic acting skills and apt portrayal of a girl next door got her major critical acclaim as well as commercial success. Vivek and Rani's on-screen chemistry became the talk of the town. और अगले साल रानी ने पहली बार शाहरुख खान के साथ लीड रोल में काम किया in his maiden production चलते चलते. But what made news even during the shooting of the film was how Rani got cast for the film. पहले ऐश्वर्या राय इस रोल को निभा रही थी, but due to reported disturbances on the sets by Salman Khan, SRK chose to go with another actress for the film. और फिर रानी मुखर्जी को ये किरदार मिला. But this also signaled the end of a friendship between Rani and Ash. और इस फिल्म के साथ अपने करियर के सिर्फ कुछ ही सालों में रानी बॉलीवुड के 3 खान्स आमिर, सलमान और शाहरुख की लीडिंग लेडी बन चुकी थी. और वो आज भी अपने इनिशियल सक्सेस का क्रेडिट शाहरुख और आमिर को देती हैं. When I came into the industry, I was a newcomer, and both superstars like Aamir and Shah Rukh agreed to work with me. And I guess that is something that I can never forget. I've learned a lot in my personal life and my professional life from them. They have seen me really grow in this industry. You know, they are very protective of me, and they really love me as like a child. 2004 के मई में मणिरत्नम की मच अवेटेड फिल्म युवा रिलीज हुई. ये फिल्म एक मल्टी स्टारर थी, जहां अजय देवगन से लेकर करीना कपूर तक और एशा दियोल से लेकर विवेक ओबरॉय तक बहुत सारे बेहतरीन कलाकार मौजूद थे. बस इतना सा ख्वाब है के बाद इस फिल्म में रानी ने फिर से एक बार अभिषेक बच्चन के साथ काम किया. एंड दिस टाइम द जोड़ी क्लिक्ड एंड हाउ. इनफैक्ट रानी और अभिषेक की पेयरिंग को इतना सराहा गया कि उन्हें अमिताभ जया से कंपेयर किया जाने लगा. Rumors were also afloat about an off-screen affair between the two, thanks to their sizzling on-screen chemistry. साल 2004 की रानी मुखर्जी की दूसरी रिलीज थी कुणाल कोहली की हम तुम, where she was paired opposite सैफ अली खान. एक डेकेड लंबी इस लव स्टोरी में रानी और सैफ के कैरेक्टर्स को अपने लव को एक्सप्रेस करने में इतना लंबा टाइम लगा कि ये मूवी भी थिएटर्स में लंबे टाइम तक लगी रही. Both Saif and Rani were refreshing in their portrayals, with Saif clinching a national award and Rani winning her first Filmfare Award for an actress in the leading role for this film. उसी साल की और एक फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को Filmfare Award के लिए नॉमिनेट किया गया in the supporting role category. This was for Yash Chopra's Veer Zara. Rani was cast alongside King Khan and Preeti Zinta. The film revolved around the romance of the lead pair. Set against the backdrop of the India-Pakistan conflict, Rani Mukherjee played a young lawyer, Samia Siddiqui, who fights to bring justice to the main protagonist, Veer Pratap Singh. मूवी का म्यूजिक इतना अच्छा था कि अब आपको इत्मीनान से बैठकर वो सॉन्ग्स याद करने चाहिए. आप याद कीजिए वीर ज़ारा के सॉन्ग्स. हम ज़ारा सा मतलब जरा सा ब्रेक लेकर बस अभी आते हैं. वेलकम बैक. सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की रानी मुखर्जी की, जिनका करियर ग्राफ बिल्कुल सेंसेक्स की तरह है. जब ऊपर जाता है तो बड़ी ऊपर तक जाता है, मगर अगर नीचे जाता है तो समझ गए ना. 1997 से लेकर 2004 तक रानी मुखर्जी के करियर ग्राफ में काफी अप्स एंड डाउन्स दिखाई दिए. 2004 की फिल्मों ने रानी को ग्लोबल मैप पर बिठा दिया एज एन एक्ट्रेस ऑफ ग्रेट टैलेंट एंड वर्सेटिलिटी, बी इट विद युवा, हम तुम और वीर ज़ारा. रानी मुखर्जी had already been listed as one of the top 10 powerful women in the industry. और 2005 में रिलीज हुई संजय लीला बंसाली की ब्लैक. इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अपनी जिंदगी की सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी. जिस तरह से रानी ने अपने बबली इमेज से निकलकर एक फिजिकली चैलेंज लड़की का किरदार निभाया, लोग देखते ही रह गए. एक कलाकार का फर्ज होता है कि वो जो फिल्म करे वो उस कैरेक्टर को उस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से निभाए, उस कैरेक्टर में अपनी जान डाल दे, अपनी रूह डाल दे और इतने अच्छे से पोर्ट्रे करे कि जब भी दर्शक जाए फिल्म को देखने तो वो बाहर निराश होकर नहीं आए. कभी भी उनको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि रानी ने इस फिल्म में अपनी जान नहीं डाली. Along with the difficult task of getting into the shoes of a deaf, mute and blind girl, the toughest challenge that Rani had to face while doing this film was sharing screen space with the biggest superstar of Bollywood, Amitabh Bachchan. And the rest, as they say, is history.
तभी रानी की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई, शाद अली की बंटी और बबली, in which the talented actress was paired opposite अभिषेक बच्चन। इस फिल्म में सारी खूबियां थी, गानों से लेकर लीड पेयर के गेटअप तक, बाप बेटे की जोड़ी से लेकर ऐश्वर्या राय का कजरारे गाने में परफॉर्मेंस, सब लोगों के दिल पे छा गया। इस फिल्म के साथ रानी मुखर्जी ने ये साबित कर दिया कि she can rule the world of commercial cinema and that of serious cinema as well। इस फिल्म के रिलीज होने के काफी समय पहले से रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के ऑफ स्क्रीन अफेयर के चर्चे शुरू हो गए थे और इस फिल्म के साथ इन रूमर्स को और बढ़ावा मिला और साथ ही अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली के साथ भी रानी का रिलेशनशिप काफी अच्छा बताया जाता था। बंटी और बबली के लिए शायद रानी को अवार्ड न मिला हो, पर जो फैन फॉलोइंग रानी ने इस फिल्म के साथ कमाया वो उन्हें उनकी और कोई फिल्म के साथ नहीं मिला था। हर ब्रांड न्यू लुक इन द फिल्म एंड हर ब्रिलियंट एक्ट बिकेम एन इंस्टेंट रेज। And Rani backed her bubbly role with another superb performance in K-Jo's next, कभी अलविदा ना कहना। इस बोल्ड मूवी में रानी ने प्ले किया था माया का कैरेक्टर, जो अपनी मैरिड लाइफ के इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है एंड हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद देव, प्लेड बाय शाहरुख। इस फिल्म के साथ करण जौहर अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलेक इमेज से निकलने की कोशिश कर रहे थे। The characters were gritty and real। ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे तो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, पर मूवी ने ओवरसीज कलेक्शंस का नया रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म को यूएस की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म माना जा रहा था। Rani was immensely praised for her awe-inspiring performance and looked her glamorous best after Chalte Chalte। Around the same time, the Rani Abhi rumors died down। Abhishek's next film Umrao Jaan was around the corner and reports were floating of his affair with Aishwarya Rai, which later proved to be true। रानी इसके बाद नजर आई टीयर जर्कर बाबुल में, जिसमें उनके को स्टार बिग बी और हेमा जी के साथ साथ सल्लू और जॉन भी थे। बट रानी proved her mettle as a performer in the movie। बाबुल को क्रिटिकल अक्लेम तो मिला, पर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं। 2007 में रानी को एक हिट की सख्त जरूरत थी और उनकी नेक्स्ट मूवी थी सिद्धार्थ राजानंद की मोस्ट अवेटेड मूवी तररम-पम। इस बिग बजट मूवी में सब कुछ था, रानी इन वेरियस लुक्स, ग्रेट बजट, अमेजिंग लोकेशंस। सैडली ये सब करने के चक्कर में सिद्धार्थ मूवी के लिए अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाए और तररम-पम का टायर बॉक्स ऑफिस पर पंक्चर हो गया। Rani Mukherjee was seen going through a rough patch in her professional life at this time. Though she was trying out various kinds of roles and working with directors who had delivered blockbuster hits in the recent past, nothing was working out. Under the Yash Raj banner, one saw her team up with Pradeep Sarkar of Parineeta fame for Laga Chunri Mein Daag। अब तक बिग बी और जूनियर बी के साथ कई मूवीज कर चुकी रानी इस मूवी में पहली बार मिसेस बच्चन जया जी के साथ काम कर रही थी। फिल्म में रानी एक एक्सपेरिमेंटल और बोल्ड रोल में दिखी। वो एक एस्कॉट का किरदार निभा रही थी and the film was extensively promoted as a woman-centric film with an unconventional star cast. The film bombed at the box office। 2007 की इन दोनों consecutive flops के बाद रानी मुखर्जी का बॉक्स ऑफिस पोजीशन डगमगाने लगा। लोग बातें बनाने लगे और क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि रानी was probably losing her touch। Rani Mukherjee's next release was her only release of 2008। This was Kunal Kohli's Thoda Pyar Thoda Magic। But as soon as this film hit the silver screen, it proved to be a dud at the box office, and all hell broke loose for B-Town's reigning queen। Rani Mukherjee had been seen working with the same banner over and over again। After an array of flops, the media went overboard, naming this the cause of her failure at the box office। सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों रानी सिर्फ यशराज बैनर के साथ एक्सक्लूसिवली काम कर रही हैं? Was this becoming her comfort zone, or was there more than what met the eye? रानी को आदित्य चोपड़ा के साथ लिंक अप किया जा रहा था और उनकी शादी की अफवाहें फैलाई जा रही थीं। But neither party spoke about this issue। They are actually not portraying me correctly to my fans. When they write stories about my marriage, I feel really funny and strange because, there are people who are linking me up with a certain person and they are, proclaiming that I'm getting married for the last 3 years. And every 6 months they decide a venue and a date. And the media keeps catching it on like a relay race. And the person who's actually passing on the baton from one to the other
is actually so unintelligent, is not really seeming to understand that अरे ये तो rubbish news है, मैं क्यों pass on कर रहा हूँ. उनका 1 साल का ब्रेक भी इसी कारण बताया जा रहा था. But according to Rani, she was preparing for her role and her look for her next film, which released in 2009, Dil Bole Hadippa. Rani was seen in a brand new avatar in this yet another Yash Raj banner film. इस फिल्म में रानी के ऑपोजिट काम कर रहे थे फ्रेश फ्रॉम हिज कमीने सक्सेस शाहिद कपूर. शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर और उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है दैट शी नेवर मेक्स मी फील लाइक शी इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी. मगर मूवी की जान थी क्यूट से सरदार का रोल करती रानी मुखर्जी. उनके फैंस को लगा था उनका ये फनी रोल उनके बंटी और बबली वाले इमेज को रिक्रिएट कर सकता है. रानी ने मूवी के लिए सिर्फ सरदार जी का गेटअप ही नहीं बनाया था बल्कि सुपर स्लिम होकर एक सेक्सी बिकिनी टॉप में आइटम नंबर भी किया था. मगर बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंसेस के दिल ने हड़प्पा बोलने से इनकार कर दिया एंड द मूवी वाज बैक टू द पवेलियन. मगर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस मूवी के बाद जब रानी ने मुंह खोला तो बरसात हुई गालियों की. अब सवाल ये है मिलाट कि ये गालियां आखिर रानी ने दी किसको? सोचिए सोचिए. क्या कहा? सोचने के लिए टाइम चाहिए. ओके, ले लो टाइम. हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं, मगर ब्रेक के बीच कहीं जाइएगा नहीं. रानी की सुपर लाइफ का एक सुपर चैप्टर आ रहा है राइट आफ्टर दिस ब्रेक. हेलो जी, आ गए आप लोग? हाँ जी, तो शुरू करते हैं सुपरस्टार रानी मुखर्जी की सुपर लाइफ का वो चैप्टर जिसको देखकर आपको भी कुछ कुछ होने लगेगा. 2009 में अपनी मूवी दिल बोले हड़प्पा के फ्लॉप हो जाने के बाद रानी ने लिया एक ब्रेक, और वो ब्रेक हमारे कमर्शियल ब्रेक की तरह छोटा सा नहीं था. उनके फैंस बेचैन होते रहे, करवटें बदलते रहे, न जाने क्या क्या करते रहे, मगर रानी मैडम की ना तो कोई मूवी रिलीज हुई, ना किसी मूवी की कोई खबर आई. यह 2010 ऐसे ही इंतजार में खत्म हो जाता, मगर तभी साल के एंड में नजर आया एक ट्रेलर. बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी. पानी की नहीं भैया, गालियों की. और ये गालियां झड़ रही थी रानी मुखर्जी के कोमल कोमल होठों से. नहीं, वो अपने क्रिटिक्स को गालियां नहीं दे रही थी, बल्कि उनकी गालियों का प्रसाद मिल रहा था हर किसी को. मैडम ने कोई भी अल्फाबेट नहीं छोड़ा था गालियां देने के लिए. असल में रानी प्ले कर रही थी एक मुंहफट रिपोर्टर का रोल अपनी नेक्स्ट मूवी नो वन किल्ड जेसिका में. रानी का ये न्यूज रिपोर्टर एक्ट बन गया नो वन किल्ड जेसिका का यूएसपी. वैसे मूवी में रानी के साथ विद्या बालन भी थी, और इन दोनों की कैट फाइट से लेकर दोस्ताने तक की न्यूज ने इस मूवी को रिलीज के पहले ही बना दिया था हॉट प्रॉपर्टी. This small budget movie rocked at the box office as well. Rani was back with a bang. Rani again made it to the headlines when she got the coveted role opposite Aamir Khan in Reema Kagti's Next. आमिर जिनके साथ मूवी करना करीब करीब हर एक्ट्रेस के लिए एक ड्रीम है, रानी के लिए था केक वॉक थैंक्स टू हर पुराना याराना विद मिस्टर परफेक्शनिस्ट. और अब आमिर की इस मोस्ट अवेटेड थ्रिलर का इंतजार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें वो नजर आने वाले हैं रानी के साथ आफ्टर ऑलमोस्ट 7 years. रानी एक बार फिर तैयार हैं बॉलीवुड पर रूल करने के लिए. एंड गोइंग बाय द न्यू कॉन्फिडेंट लुक दैट शी इज स्पॉटिंग दीस डेज, वी आर श्योर शी कैन गिव ऑल द न्यू हॉटीज अ रन फॉर देयर मनी. ये थे सुपरस्टार रानी मुखर्जी की सुपर लाइफ के कुछ चैप्टर्स. वी आर श्योर उनकी इस सुपर लाइफ में अभी और भी कई सुपर्ब चैप्टर्स ऐड होने बाकी हैं. वी विश all the best for her future. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और सुपरस्टार की सुपर लाइफ के साथ on Superstars Super Lives. Till then, you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.